कभी कभी दिल इतना थक जाता है कि इंसान चाहता है सब छोड़कर बस अल्लाह को पुकारे, लेकिन कुछ यादें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से जाते ही नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को भूलना चाहते हैं, हर चीज से खुद को अलग करना चाहते हैं, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करते हैं वो शख्स उतना ही गहरा उतरता चला जाता है आपके अंदर, जैसे उसने आपके वजूद में अपनी सांसें रख दी हों और अब आप चाहकर भी उसकी खुशबू से आजाद नहीं हो पाते। कभी कभी लगता है वो चला गया, लेकिन दिल कहता है नहीं, वो अभी भी यही है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी थकान और तुम्हारे सजदों में छुपा हुआ है। यही तो वो लम्हा है जब इंसान समझता है कि कुछ लोग सिर्फ दिल में नहीं रहते, वो जात में उतर जाते हैं, और जात में उतरने वाले कभी नहीं जाते। वक्त उन्हें मध्यम तो कर देता है मगर मिटा नहीं पाता। इंसान अक्सर समझता है कि वक्त सब कुछ बदल देता है, दिमाग समझाता है आगे बढ़ जा, भूल जा, ये जरूरी है, लेकिन जात वो खामोशी से कहती है नहीं, अभी कुछ बाकी है। दरअसल इंसान दो हिस्सों पर जीता है, एक जाहिरी जो दिमाग से चलता है और एक बातिनी जो एहसास से। जाहिर वक्त के साथ बदलता रहता है, लेकिन बातिन वो हमेशा वैसा ही रहता है। इसी बातिन में वो लोग उतर जाते हैं जिन्हें इंसान कभी भुला नहीं पाता। ये एहसास तब पहचाना जाता है जब किसी का ख्याल आपके काबू में नहीं रहता। न आप चाहें तो सोचना रोक सकते हैं, न महसूस करना। ये पहली निशानी है जब एहसास आपकी मर्जी के खिलाफ जिंदा रहे। ये वो एहसास की ताकत है जो इंसान के इख्तियार से बाहर होती है। कभी गौर किया है क्यों कोई शख्स आपके दुख में भी जिंदा रहता है? क्यों उसके ख्याल से तकलीफ भी मिलती है और सुकून भी? ये वो लम्हा है जब इंसान समझता है कि ये एहसास दिल नहीं देता, जात देती है। जात कभी झूठ नहीं बोलती। जब वो किसी को कबूल कर ले तो उसका अक्स इंसान के अंदर बस जाता है। फिर चाहे फासला बढ़ जाए, खामोशी लंबी हो जाए, लेकिन अंदर से कोई आवाज उसी नाम को दोहराती रहती है। ये एहसास एक अजीब सा कुर्ब बन जाता है, न मुकम्मल जुदाई न मुकम्मल मौजूदगी, बस एक खामोश सा साथ जो लफ्जों से ज्यादा गहरा होता है। फिर एक और निशानी जाहिर होती है जिसे वफा की जिद कहा जा सकता है। कभी सोचा है क्यों आप उससे नाराज नहीं हो पाते जिसने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया? क्यों हर शिकवे के बाद भी दिल उसी के लिए नरम रहता है? क्यों जब सब छोड़ देते हैं तब भी आप दिल ही दिल में उसके लिए दुआ करते हैं? ये जिद दिमाग नहीं करता, दिमाग तो कहता है ये खत्म हो गया, अब बस। मगर जात कहती है मैं अभी भी उसके साथ हूं। ये वो जिद है जो सिर्फ वफा से पैदा होती है, और वफा कभी सोच समझ कर नहीं की जाती। ये वो कैफियत है जो जात खुद तय करती है। जब आपका दिल किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, जब आप उसकी याद को सजा नहीं बल्कि इबादत समझने लगते हैं, तो समझ लो ये वफा दिमाग की नहीं, जात की वफा है। ऐसी वफा वक्त नहीं बदल सकता, ये खुद को मिटाकर भी बाकी रहती है। ये मोहब्बत नहीं, ये इंसान की अस्ल है जिसे अल्लाह खुद दिल के अंदर रख देता है। और फिर एक दिन इंसान ये सब समझना छोड़ देता है, बस खामोश रहता है, क्योंकि अब समझाने के लिए लफ्ज नहीं रहते। ये एहसास अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुका होता है। वो ना किसी से शिकायत करता है, ना किसी से वजाहत, बस चुपचाप जीता है उसी एहसास के साथ जो अब दर्द नहीं, सांसों की तरह उसके अंदर बह रहा होता है। ये वो मकाम है जहां कहानी खत्म नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है, जहां एहसास अब सिर्फ याद नहीं रहता बल्कि खामोशी बन जाता है। और यही वो मकाम है जहां अगली निशानियां शुरू होंगी, जहां दुख के बीच भी नरमी बाकी रहती है, जहां हर रात के आखिर में वही एक ख्याल लौट आता है और वक्त गुजर जाने के बावजूद एहसास जिंदा रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, न कोई उम्मीद बची, न कोई रिश्ता बाकी, लेकिन दिल वो फिर भी उसके लिए नरम रहता है। ये वो नरमी है जो समझ से बाहर होती है। जिसने दुख दिया उसी के लिए दिल में रहम रहता है। जिसने जाने का फैसला किया उसी के लिए आप रातों को उठकर दुआ करते हैं। ये तीसरी निशानी है जब नाराजगी के बावजूद दिल नरम रहता है, जब आप खामोशी से चाहते हैं कि अल्लाह उसके लिए आसानियां लिख दे। ये वो एहसास है जो इंसान को बुलंदी देता है। ये मोहब्बत नहीं रहती, ये रहमत बन जाती है।
ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने आपके दिल में उसके लिए अपना एक गोशा छोड़ दिया हो, जहां नफरत नहीं जा सकती, जहां सिर्फ दुआ रहती है। वक्त गुजरता है, दिन महीनों में बदल जाते हैं और लोग कहते हैं वक्त सब भुला देता है, लेकिन कुछ एहसास वक्त के साथ मदहम नहीं होते बल्कि खामोश हो जाते हैं। ये चौथी निशानी है जब वक्त गुजरने के बावजूद एहसास जिंदा रहता है। न पहले जैसी शिद्दत, न पहले जैसी तकलीफा, बस एक गहरा सुकूत। आपके दिन आम हो जाते हैं, जिंदगी मामूल पर आ जाती है, मगर रात के आखिरी पहर जब सब सो जाते हैं, दिल फिर भी उस एक नाम की तरफ पलट जाता है। कोई पुकार नहीं, कोई फरियाद नहीं, बस एक याद जो इबादत बन चुकी होती है। ये एहसास अब कमजोर नहीं करता, ये इंसान को बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे उस शख्स के चले जाने के बाद आप खुद अपनी गहराइयों में उतर गए हों। इंसान एक वक्त के बाद समझने लगता है कि ये एहसास शायद अब उस शख्स के लिए नहीं रहा, बल्कि उस एहसास के लिए है जो उसने दिल में जागाया था। ये पांचवी निशानी है जब आप उसको नहीं, उस एहसास को याद करते हैं जो उससे जुड़ा था। वो एहसास जो आपको नरम, बर्दबार और खामोश कर गया, जो आपके दिल को दुनिया की मोहब्बत से नहीं बल्कि अल्लाह के करीब ले आया। आप देखते हैं कि अब दुआएं बदल गई हैं। पहले आप किसी खास के लिए मांगते थे, अब आप अल्लाह से सुकून मांगते हैं। पहले आप चाहते थे कि वो लौट आए, अब आप चाहते हैं कि आपके दिल से दुख चला जाए। यही तब्दीली रूहानी है। यही वो पल है जहां जात मोहब्बत से निकलकर इबादत में बदलती है। कभी कभी इंसान हैरान रह जाता है कैसे एक इंसान दिल में आया और सब बदल गया। ये मोहब्बत थी या कोई आईना जिसमें आपने खुद को पहचान लिया। जब आप किसी को सजदे में याद करते हैं और महसूस करते हैं कि अल्लाह आपके दर्द को भी सुन रहा है, तो समझ लीजिए वो एहसास अब दुआ बन चुका है। ये छठी निशानी है जब याद इबादत बन जाए, जब आप किसी को भूलने की नहीं, उसके लिए खैर मांगने की हालत में आ जाए। ये वो मुकाम है जहां दिल में अल्लाह की खास नरमी उतरती है, जहां मोहब्बत मांग नहीं रहती, रजा बन जाती है। और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं आप अब उसके लिए रोते नहीं, बस खामोश होकर अल्लाह से कहते हैं जो बेहतर है वही लिख दे। ये वो मुकाम है जहां दिल मानने लगता है कि जो दिल में उतरा था वो शायद जाने के लिए नहीं आया था, बल्कि बदलने के लिए आया था, ताकि आप सीख सकें मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि दुआ देने की हिम्मत का नाम भी है। अब ये एहसास जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। न वो शख्स रहता है, न कोई इंतजार, लेकिन अंदर कहीं एक खामोश रोशनी जलती है जो हर दुख के बीच भी ईमान की गर्मी देती है। ये वो वक्त है जहां कहानी का रंग बदलने लगता है, जहां दुख की जगह यकीन लेने आता है, जहां इंसान सोचता है अगर एहसास इतना गहरा हो सकता है तो खालिक उस एहसास से कितना करीब होगा। और शायद यही वो लम्हा है जहां अगला हिस्सा शुरू होगा, जहां दिल सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में पनाह ढूंढेगा, जहां हर सवाल का जवाब रजा बन जाएगा। कभी कभी जिंदगी के कुछ एहसासात खत्म नहीं होते, वो सिर्फ बदल जाते हैं। शुरू में वो किसी इंसान के लिए होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह के लिए हो जाते हैं। ये सातवीं और आखिरी निशानी है जब दिल में किसी के लिए मोहब्बत रहती है, मगर अब वो मोहब्बत अल्लाह की रजा में बदल जाती है। जब इंसान किसी को खो देता है और फिर भी उसके लिए दुआ मांगता रहता है, तो अल्लाह उसकी रूह में एक नूर डाल देता है, एक ऐसा नूर जो दुख के बीच भी दिल को टूटने नहीं देता। अब वो याद अजियत नहीं लगती, वो इबादत बन जाती है। अब वो शख्स दिल में नहीं बल्कि दुआ के लफ्जों में रहता है। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी अगर तुम्हारे दिल में खैर है तो मैं उसी खैर को हकीकत बना दूंगा। यही वो मकाम है जहां इंसान छोड़ने नहीं सौंपने लगता है। वो अपने एहसासात, अपनी मोहब्बत, अपनी दुआएं सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देता है। और जब बंदा अल्लाह के हवाले हो जाता है तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता सिवाय सुकून के। यही असल मोहब्बत है। यही वो रिश्ता है जो दिल के अंदर जिंदा रहता है, लेकिन इंसान को तोड़ने के बजाय जोड़ देता है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान दिल ही दिल में कहता है या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो मेरा दिल उसकी याद से पाक कर दे, लेकिन अगर उस एहसास में तेरा कोई राज है तो मुझे उस राज तक पहुंचा दे। और अक्सर
अल्लाह वो राज सब्र के रूप में देता है, ऐसा सब्र जिसमें आंसू भी इबादत लगते हैं और खामोशी भी दुआ बन जाती है। ये वो लम्हा है जहां दिल अल्लाह से बात करने लगता है और समझता है जो चला गया वो अल्लाह का वसीला था, जिसने दुख दिया वो दरअसल अल्लाह के करीब लाने का सबब था। फिर एक दिन इंसान हैरान रह जाता है कि अब दिल में कोई शिकवा नहीं, बस एक नरम सा यकीन है, एक सुकून जो समझाता है कि मोहब्बत का सफर खत्म नहीं हुआ बल्कि असल मंजिल अब शुरू हुई है। यही वो मकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे से खास मोहब्बत करता है, जहां वो बंदा रातों को जाग कर किसी इंसान को नहीं खुद अल्लाह को याद करने लगता है। अब उसकी दुआएं बदल जाती हैं, वो किसी के आने की नहीं बल्कि अल्लाह के राजी होने की दुआ करता है। वो जानता है कि अब सब कुछ मुकम्मल है क्योंकि अल्लाह दिल के खाली हिस्से में उतर चुका है, और अगर कभी वही शख्स दिल में आए तो अब दर्द नहीं होता बल्कि शुक्र आता है कि उसके जरिए अल्लाह ने हमें अपनी पहचान दी। यही मोहब्बत का आखिरी दर्जा है, जब इंसान रजी हो जाए चाहे नसीब में कुछ भी ना हो। या अल्लाह, अगर कभी दिल किसी रिश्ते में भटक जाए तो उसे तेरी याद में सुकून दे, अगर कभी मोहब्बत दिल में गहरी हो जाए तो उसे तेरी रजा में बदल दे, और अगर कभी कोई हमसे दूर चला जाए तो उसके दिल में भी खैर और हमारे दिल में भी अमन रख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।